और अब इन्हीं रणजीत चौटाला का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में जो है इनकी तरफ से कहा जा रहा है अपनी जो हार इनकी हुई है लोकसभा चुनावों के भीतर, इसका आरोप वो बीजेपी के ही कुछ तमाम नेता जो हिसार के सीनियर लीडर्स रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर ही लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि डेली पोस्ट इस वायरल ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। हालांकि ये तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रही है, लेकिन डेली पोस्ट इस वायरल ऑडियो की पुष्टि यहां नहीं करता। ऑडियो में रणजीत सिंह हार के लिए हिसार के बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी नेता रणजीत चौटाला और बलजीत सिंह का ये ऑडियो बताया जा रहा है। दोनों के बीच ये एक फोन कॉल है, बातचीत हो रही है। हालांकि डेली पोस्ट इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हरियाणा में हिसार लोकसभा सीट में चुनाव हारे रणजीत चौटाला की एक कॉल रिकॉर्डिंग ने बीजेपी के भीतर घमासान मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये कॉल रिकॉर्डिंग 1 मिनट 24 सेकंड की है, जिसमें रणजीत चौटाला अपनी हार के लिए हिसार के बड़े नेताओं को, कुलदीप बिश्नोई समेत तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बार आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसको लेकर के हरियाणा की सियासत में घमासान मचा हुआ है। हेलो। बलजीत सिंह। हाँ जी। हाँ, रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। मैं भी घर से बाहर निकल गया, अब तुम भी निकल जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी। मैं भी घर से बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। काउंटिंग हो रही, मैं पढ़ रहा था तुम्हारा मैसेज, अभी मेरे पे डाला था ना। अच्छा जी। बलजीत सिंह आर्य नगर से ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आपका मैंने पढ़ लिया मैसेज। अच्छा जी। तो 10 तारीख को आऊंगा हिसार, वो इसमें पढ़ा ही आपने अगर सेंड हुआ। हाँ, मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। हाँ, तो मैंने अभी आपका मैसेज देकर नंबर डाला हुआ था, फोन कर दिया। ठीक है सर। तो बलजीत सिंह 10 को मिलेंगे, कोई भी नहीं होगा। ये तो गंदा अपने अंदर ही क्या करेंगे, बड़ी दुख की बात है। ये सारा कुलदीप भी था, वो ये पनियार भी था। बिल्कुल ही बड़ा दुख हुआ, हम तो घर से बाहर नहीं निकले अब तक। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं निकल गया बाहर, कोई बात नहीं। तो हो गया, आगे की लड़ाई 3 महीने बाद फिर आ गया। ये हाँ, वो तो है ही। और किसी की बैटिंग कराए, कोई बात नहीं, अपना तो चुनाव अब होना है। नहीं सर जी, हम तो अपने बाई इलेक्शन से आपके पीछे लगे हुए हैं। मंजूर बराला ये सारों ने जो नाश करा है ना। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही सिंचाई कराऊंगा, चिंता ही नहीं करो, माफ नहीं करता। नहीं बिल्कुल जी, ये तो सभी ने गद्दारी की हमारे साथ। मिलते हैं 10 तारीख को 4 बजे। हाँ ठीक है सर, ठीक। रणजीत चौटाला और उनके समर्थक बलजीत सिंह का ये ऑडियो बताया जा रहा है। हालांकि डेली पोस्ट इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के जब पत्रकारों ने तमाम सवाल जो हैं वो रणजीत चौटाला से पूछे, तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से जो है उन्होंने कुछ भी इस ऑडियो को लेकर के नहीं कहा। लेकिन अब ये ऑडियो बेहद वायरल हो रहा है। रणजीत सिंह चौटाला का ये ऑडियो है जिसमें वो भीतर घात की बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं पर वो यहाँ आरोप लगाते हुए, गद्दारी का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए रणजीत चौटाला का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीतर घात का आरोप लगाते हुए रणजीत चौटाला यहाँ अपनी हार का बीजेपी नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खिंचाई करने की भी कई बातें कर रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई इस ऑडियो में? बिल्कुल, देखो राशि, अगर आपको बता दें तो इससे पहले भी रणजीत सिंह चौटाला ने डेली पोस्ट का जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हिसार में जो जीत का मार्जिन है जयप्रकाश जेपी का, वो बहुत कम है। तो ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ जो है बीजेपी के लीडर्स ने ही साथ नहीं दिया। और अब जिस तरीके से उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, बीते दिन वो सिरसा में थे तो सिरसा में उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया कि ये उनका जो है वीडियो नहीं है या उनका ऑडियो नहीं है। और लगातार वो कहते भी आए हैं कि कुछ नेता है, खासकर अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। इसको लेकर मैं शिकायत जो है पहले ही चीफ मिनिस्टर को दे चुका हूं। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी शिकायत दे चुका हूं और हाईकमान को भी दे चुका हूं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जयचंद हैं ये लोग जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और इससे पहले जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये जरूर इस बात से माना कि आवाज उनकी है
और लोकसभा चुनाव में भीतरघात की बात भी उन्होंने कहा कि सबका नाम मैंने हाईकमान को लिखकर दे दिया है, सबके नाम है इन्वर्टेड कॉमा में, जिन्होंने जो किया है सब पार्टी हाईकमान को शिकायत भेज दी है। वहीं जिनकी शिकायत की है उनके नाम पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, जय जंतु के बारे में हाईकमान और चीफ मिनिस्टर को लिखकर दे दिया है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पक्का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला इससे पहले जो है इंडिपेंडेंट एमएलए थे, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करी थी और हिसार से उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया था। इस बात का विरोध जरूर भाजपा के अंदर देखने को मिला था, खासकर बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई परिवार है उनके बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस सीट को। और इसके अलावा पहले से ही जो एक कहीं की दुश्मनी कहे, राजनीतिक दुश्मनी जिसे हम कह सकते हैं, वो चलती आ रही थी। कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला सांसद हैं जो, इन सभी का नाम ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो सामने आ रहा है कि इन लोगों ने मदद नहीं की रणजीत चौटाला की। हालांकि जो नाम उन्होंने आगे दिए हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने को मिलेगी, लेकिन 3 महीने विधानसभा चुनावों को रह गए हैं। इस तरीके से अगर चलता रहा तो भाजपा को मंथन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भाजपा का वोट शेयर जो है वो हरियाणा में गिरा है। तो ऐसे में उसे किस तरीके से बेहतर करे, एंटी इनकम्बेंसी कैसे रोके, और जो एक कहे कि लगातार पोर्टल्स को लेकर सरकार गिर रही है, योजनाओं को लेकर गिर रही है, वो सारी चुनौतियां भाजपा के सामने हैं। तो अब इस मैटर से किस तरीके से उलझे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अरविंद शर्मा रोहतक से जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्होंने भी भीतरघात की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे। इस समय में बहुत ज्यादा समीकरण इसको लेकर बदल सकते हैं, लेकिन क्या हाईकमान इस पर कोई एक्शन लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी पूजा, तमाम जानकारी के लिए। रणजीत चौटाला का ये ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है और इसमें तमाम जो बातें हैं वो करते हुए अपने समर्थक के साथ नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि हाईकमान को मैंने पूरे मामले की सूचना दे दी है। रणजीत सिंह चौटाला और उनके समर्थक का ये ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो कहते हुए तमाम बातें जो हैं भीतरघात की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है, अपनी हार का आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाया गया। एक बार और आपको सुनवा देते हैं ये वायरल ऑडियो, जिसको लेकर के लगातार जो है चर्चा में ऑडियो चल रहा है। एक बार फिर सुनिए जरा। हेलो, बलजीत सिंह। हाँ जी। हाँ, रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। मैं भी घर से बाहर निकल गया, अब तुम भी निकल जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी। मैं भी घर से बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। काउंटिंग हो रही, मैं पढ़ रहा था तुम्हारा मैसेज, अभी मेरे पे डाला था ना। अच्छा जी। बलजीत सिंह हाजिया नगर से ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आपका मैंने पढ़ लिया मैसेज। अच्छा। तो 10 तारीख को आऊंगा सर, वो इसमें पढ़ा ही आपने अगर सेंड हुआ? हाँ, मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। हाँ, तो मैंने अभी आपका मैसेज देके नंबर डाला हुआ था, फोन कर लिया। ठीक है सर। तो बलजीत सिंह 10 को मिलेंगे, कोई भी नहीं होगा ये तो गंदा अपने अंदर ही। क्या करेंगे, बड़ी दुख की बात है। ये सारा कुलदीप भी था, वो ये पनियार भी था। बिल्कुल ही बड़ा दुख हुआ, हम तो घर से बाहर नहीं निकले अब तक। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं निकल गया बाहर, कोई बात नहीं। अब तो हो गया, आगे की लड़ाई 3 महीने बाद फिर आ गया ये। हाँ, वो तो है जी। और किसी की बैटिंग कराए कोई बात नहीं, अपना तो चुनाव अब होना है। नहीं सर जी, हम तो अपने बाई इलेक्शन से आपके पीछे लगे हुए हैं। मंजूर बराला ये सारों ने जो नाश करा है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही सिंचाई कराऊंगा, चिंता ही नहीं करो, माफ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ये तो सभी ने गद्दारी की हमारे साथ। मिलते हैं 10 तारीख को 4 बजे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो रणजीत सिंह चौटाला का ये वायरल ऑडियो आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने भीतरघात का आरोप बीजेपी के ही तमाम नेताओं पर लगाया है।